बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफ़ियत से रखे। प्यारे दोस्तों, आसेब या जिन्नात जो इंसान पर अपने असरात दिखाएं या फिर घर की चीज़ों पर या जादू वगैरह जिसमें माफूकुल अकल वाक़यात पेश आने लगते हैं, जहाँ चार लोग जमा हुए आसेब और जादू पर बात शुरू हो जाती है। इस सिलसिले में लोग अफरातो तफरीत का शिकार हैं। एक तो वो हैं जो कहते हैं कि आसेब वसेब कुछ नहीं होता, किसी को क्या पड़ी है कि वो जादू कराए। दूसरे वो लोग हैं जो हर काम हर बात को आसेब और जादू की वजह समझते हैं। किसी दिन बर्तन ज्यादा टूट गए तो आसेब की शरारत, बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे तो कहा कि किसी ने रिश्ते बांध दिए, रोजगार का मसला है तो फौरन कह दिया कि किसी ने अमल वगैरह करवा दिया, वगैरह वगैरह। लिहाजा आज की इस वीडियो में इन तमाम मसाइल के हल के लिए 4 आयात का अमल बताऊंगा। जादू टोना और जिन्नात के खिलाफ ये 4 आयात बहुत तासीर रखती हैं। इन आयात को पढ़ने का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपसे बस दरख्वास्त है हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अजीज़ ख़ातीनो हज़रात, आमिल जिस शख्स पर जादू या अमल करता है वो इस शख्स पर अमूमन 2 किस्म के जिन्नात मुसल्लत करता है, एक अंदरूनी एक बैरूनी। अंदरूनी जिन मरीज़ के अंदर जाकर खून में शामिल हो जाते हैं, बैरूनी जिन्नात पहरा देना या इनकी निगरानी करते हैं। अब जिस शख्स पर अमले सफली हो इसकी आलामात आहिस्ता आहिस्ता शुरू होती हैं। पहले पहल घर के कपड़ों फर्श पर खून के छींटे आना, कपड़ों का कटना, जगह बेजगह पानी नजर आना, मट्टी गंदगी या बदबू महसूस होना, चेहरा बेरोनक होना, असर के वक्त अनजाना खौफ, दिल घबराना, रोने को दिल करना या चिड़चिड़ापन होना, भूख बिल्कुल बंद या बार बार खाने को दिल करना। जब ये जादू अमल अपनी मयाद पूरी कर लेता है जो 40 दिन या 3 चिल्ला तक हो सकती है, फिर अलामात भी मुख्तलिफ होती हैं। इन अलामात में रात को नींद ना आना, अगर ना आना तो ख्वाब में काले कुत्ते, काले बंदे, काला धुआं, जिना करना या अपने साथ होते देखना, कत्ल होना या होते देखना, ऊंचाई से गिरना, डर से भागना या पीछे कोई लगा होना, कब्रिस्तान, मैयत, मतलब हर वो चीज़ नजर आना जो इंसान को अच्छी नहीं लगती। जब नींद से जागना तो अंग अंग दर्द करना, मुंह से बदबू आना जो आम हालात में नहीं होती, जुबान की जड़ में दर्द, नाक में दर्द या जिस्म के किसी हिस्से में शदीद दर्द होना। जब बर वक्त इलाज ना किया जाए या मरीज गलत हाथों में चला जाए तो जाली पीर आमिल जलती पर तेल का काम करता है। लिहाजा इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आप सिर्फ 4 कुरानी आयात का अमल कर लीजिए। ये बहुत ही आजमूदा और मुजर्रब अमल है, क्योंकि इस मुजर्रब अमल की हकीकी कारगुजारी एक बुजुर्ग ने सुनाई। वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैं खुद सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात का अमल करता हूँ। ये सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात मेरे लिए ढाल बन गईं। इन्हीं आयात ने मुझे बचाया। शर, जादू टोना जो कुछ भी था इसको तबाह बर्बाद कर दिया। वाकया कुछ यूं हुआ कि एक रात नींद नहीं आ रही थी। एक चारपाई पर मैं था, दूसरी चारपाई पर मेरी बीवी सोई हुई थी। रात 12:30 बजे मेरी बीवी मुझे आवाज़ें दे रही थी मगर इसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। आखिरकार इसने मुझे आवाज़ दी कि लगता है कि कोई दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है और कुंडी हिल रही है। मैंने देखा तो कोई भी नहीं था। फिर हम सो गए। रात तकरीबन 3:30 बजे के करीब मेरे ख्वाब में एक बहुत ताकतवर आदमी नजर आया और कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे पंजे में अपना पंजा डाल लिया और पूरी ताकत से जोर लगाने लगा। बहुत बहुत डर लगता था कि वो मुझे मार देगा कि अचानक अल्लाह ताला की मदद आन पहुंची और मेरे मुंह से सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात निकलना शुरू हो गईं। मैं बड़े जोरों शोर से पढ़ने लगा और मुझे लगा मेरी ताकत बढ़ रही है। वो भी जोर लगा रहा था और मैं भी आयात पढ़ रहा था और पूरी कुव्वत से इसको दबा रहा था। इसी तरह पता नहीं कितने मिनट लगे। आखिरकार अल्लाह ताला ने अपनी आयात की बरकत से मेरी ताकत को बढ़ा दिया और मैंने इसको तरोड़ मरोड़ दिया और वो खत्म हो गया
اور ایسے لگا کہ تحلیل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور پھر میں کافی دیر تک یہ آیات پڑھتا رہا اور خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ پاک نے مجھے اپنی رحمت سے بچایا۔ پھر نماز فجر میں بھی میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ رب کریم نے مجھ گناہگار پر اتنی رحمت کر دی۔ آپ بھی روزانہ صرف 7 مرتبہ سورہ مومنون کی آخری 4 آیات لازمی پڑھیں، کیونکہ معارف القرآن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 338 میں لکھا ہے کہ امام بغوی اور امام سلبی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، ان کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو انتہائی سخت امراض میں مبتلا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کان میں یہ آیات پڑھ دیں، وہ اسی وقت اچھا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ سورہ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو یہ آیات پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ بلکہ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس سورت کی تلاوت کرنے والے کو قیامت میں آسائش اور سکون بلکہ اسرائیل کا روح قبض کرتے ہوئے سکون کی بشارت دیتے ہیں۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ ہم روزانہ سورہ مومنون کی تلاوت کرنے والے بن جائیں اور اللہ ہماری جادو ٹونا اور جنات سے حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ جلدی کریں، نیکی میں دیر نہ کریں، شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔